करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज की इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको टमाटर की जो सील्डिंग है ये करनी सिखाऊंगा। अगर आप क्यारी के अंदर करना चाहें, अक्सर आपने देखा होगा कि गमलों के अंदर तो हम लोग अक्सर नर्सरी पर सील्डिंग करते हैं, ठीक है। आज मैं इस क्यारी के अंदर इसकी सील्डिंग करूँगा टमाटर की। आपने अच्छी तरह से देख लेना। अगर आप भी इसी तरीके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्यारी के अंदर सील्डिंग करने का मकसद ये होता है कि जब ये क्यारी इसके अंदर इसकी सील्डिंग जब सीड रेडी हो जाते हैं, पनीरी 2-2.5 इंच की इसका साइज़ हो जाता है, तो बाद में आप एक तो पनीरी आप जितनी ज़्यादा लगानी चाहते हैं उतनी ज़्यादा लगा सकते हैं इसके अंदर, बजाय गमलों की बजाय, ठीक है। दूसरा ये है कि जितने पौधे आप इस क्यारी के अंदर छोड़ना चाहेंगे आप उतने ही पौधे इसके अंदर छोड़ देंगे वक्फे पे, ताकि इसके अंदर वो टमाटरों के तौर पर उनके बड़े जो हैं वो पौधे बन जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे टमाटर की पनीरी होगी वो आप निकाल के किसी और जगह पर भी लगा सकते हैं, किसी और को दे भी सकते हैं। तो ख़ास तौर पे ये मैंने एक नर्सरी के अंदर भी विज़िट करके मैंने एक प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ जो सील्डिंग हो रही है सब्ज़ी वगैरह की, तो मैं अपने गार्डन पर भी जाकर सील्डिंग करूँगा, लेकिन गार्डन के अंदर भी मैं सील्डिंग करूँगा। ये जो आज मैं सील्डिंग करने वाला हूँ ये सीड के साथ सील्डिंग हो रही है। जो दूसरी सील्डिंग मैं करूँगा वो टमाटर लेके आऊँगा बाज़ार से, उन टमाटरों को काट के उनका जो सील्डिंग करने का तरीका है वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्यारी को अच्छी तरह से गुडाई करनी है। इसके अंदर आपने खाद वगैरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है, जिस तरीके मैंने इसको ये अच्छी तरह से किया है। अच्छी तरह से पहले आपने इसका बैलेंस जो है वो लेवल है इसको स्प्रिंकल करना है। उसके बाद आपने जो आपके पास अगर ये ठप्पा अगर आपके पास है ये होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी भी मिट्टी होती है इसके अंदर बारीक बारीक सी जो रोड़ियाँ डिलियाँ वगैरह होती हैं वो इसे जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल कारपेंटर की तरह जिस तरीके सड़क होती है ये इसी तरीके से इसको प्रेस कर देता है। उसके ऊपर जब मैं ये अभी आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीड जो है इसके अंदर डालने का भी तरीका बताऊँगा। आपने यहाँ से इसको पकड़ना है। थोड़ा सा ये है कि पकड़ के इसको, ये डरना नहीं है, इसके अंदर करंट नहीं होता है। इसको थोड़ा सा आपने मजबूती से पकड़ना है और थोड़ा सा आपने टाइट रखना है, ताकि अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा ज़ोर लगा के इसको स्प्रिंकल करना है। ऐसे ये अच्छी तरह से ये चेक कर ले, जिस तरीके ये पहले इसकी साइड कवर करनी है। इस तरीके करने के बाद इसकी जब ये कंप्लीट हो जाती है साइड, जल्दी जल्दी से करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके जो है ना थोड़े थोड़े से कलर बच जाएंगे। इसी तरीके से आपने करते जाना है। इस तरीके से आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। ये मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दिया है, बिल्कुल इसका जो है ना थोड़ा सा लेवल हो गया, ठीक है। ये जो साइड वाली जगह है ये थोड़ी सी आपने बेशक ऊपर भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये क्यारी है तकरीबन 3-3.5 फुट की ये क्यारी है। इस क्यारी के अंदर जो सील्डिंग के मुताबिक मैंने जगह जो सील्डिंग के लिए छोड़ी है तकरीबन ये 2.5-3 इंच मैंने जगह छोड़ी है। लेकिन जब भी इसको वाटरिंग करनी होगी तो वाटरिंग इसको जो है ना वो शावर से ही होनी है, डायरेक्टली पाइप के साथ आपने नहीं करनी वाटरिंग, ठीक है। अब इस पैकेट को चेक करते हैं। ये जो नर्सरियों पर मिलते हैं इनके अंदर सीड कितने होते हैं। आपको इस पैकेट का फ़ायदा है या टमाटर लेके आके उसके तैयारी करवाने का फ़ायदा है, ये चेक कर लेते हैं। ये इसके अंदर हैं जी सीड, पैकिंग देख लें जी कितनी उन्होंने अच्छी की है, और सीड देख लें इसके अंदर से कितने निकल रहे हैं। ये जी चेक कर ले पैकेट कितना बड़ा है, और इसके अंदर से तकरीबन ये सीड जो निकले हैं मेरे ख्याल से 30 या 35 होंगे, इतने सीड इसके अंदर से निकले हैं। तो इससे ये बंदे जिससे मैंने ये सीड लिए हैं देखते हैं, वो कहता था कि ये हाई ब्लड है, अच्छी क्वालिटी वाला है। अब चेक करेंगे कि ये इनके पास जो सीड होते हैं ये ठीक होते हैं या जिस तरीके भी है मटेरियल बेहतरीन किस्म का तैयार करके उसको रिज़ल्ट क्या आता है, और इसकी अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ अपडेट भी जो है वो इसकी शेयर करूँगा। तो अब आप सीड ये अच्छी तरह से देख लें। ये सीड है, इस तरीके से आपने सीड थोड़े से आपने फासले पर डालने हैं,
कम से कम भी एक एक सीड का थोड़ा थोड़ा सा फासला होना चाहिए। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े से फासले पर अगर सीड डालते हैं तो याद रखें, इसके सीड जो है ना, जब वो ग्रोथ करता है, उसका पौधा बनता है, तो वो सेहतमंद ज़्यादा होता है। अगर जितना आप इसको गहरा बीजेंगे तो समझ लें पौधा जो है वो एंड तक भी, टमाटर लगने तक भी उसके अंदर कमज़ोरी रहती है। तो ये अभी इसको इसी तरीके से करके आप लोगों ने रेडी कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर जो खाद है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, वो हल्की सी बारीक होगी, उसका इसके ऊपर मैं छाना लगा दूंगा। और उसके बाद जो है शावर के साथ इसकी वाटरिंग जो है शावर के साथ करूंगा। तकरीबन 1 या 2 टाइम वाटरिंग जो है इसको होती रहेगी। तो इसका क्या फिर रिज़ल्ट आता है वो आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूंगा। तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने लेमन ग्रास के ऊपर प्रोग्राम किया था, उसका थोड़ा सा वो मैंने डिलीट किया है। उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी ये मोनोटाइज की, तो इसीलिए वो मैंने डिलीट कर दी है। उसके ऊपर मेरे किसी भाई का कमेंट है, मैं उसके ऊपर दोबारा प्रोग्राम करूँगा। जिसको मज़ीद समझ नहीं आई वो मज़ीद और भी कमेंट करना चाहता है तो वो मुझे कर सकता है। उसके ऊपर मैं दोबारा प्रोग्राम करूँगा। लोगों ने कमेंट किए हैं जी, उसके ऊपर आप दोबारा प्रोग्राम करें। ठीक है जी। तो आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।